मेरी दादी की 100 साल पुरानी ये रेसिपी एक बार आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने इसे खाकर उंगलियां नहीं चाट लिया तो फिर क्या ही कहना। और ये रेसिपी टेस्टी के साथ साथ इतना ज़्यादा हेल्दी है और गर्मियों के लिए तो सबसे बेस्ट रेसिपी है। जितना ज़्यादा हेल्दी टेस्टी उतना ही फटाफट बन के तैयार हो जाता है। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें चाहिए नेनुआ, जिसे तुरई बोलते हैं या बहुत जगह बहुत सारे नाम होते हैं इसके। तो मैंने यहाँ 4 से 5 लिया हुआ है। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और सबसे पहले इसे हम छील लेंगे और कोशिश कीजिएगा कि जो नेनुआ है ना वो ताज़ा रहना चाहिए और बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से पतला पतला ही होना चाहिए। नेनुआ अगर ज़्यादा मोटा मोटा हो तो उसके अंदर बीज आ जाता है, फिर ये रेसिपी बिल्कुल भी खाने में टेस्टी नहीं लगता है। इसीलिए पतला वाला ही नेनुआ का इस्तेमाल कीजिएगा इसे बनाने के लिए। नेनुआ को छीलने के बाद पानी से अच्छे से साफ करेंगे और साफ करने के बाद एक नेनुआ में पहले एक कट लगाएंगे बीच से। उसके बाद इस तरीके से हम 2 भाग में इसे कट कर लेंगे। तो सारा नेनुआ इसी तरीके से हमें काट लेना है। काट के तैयार करने के बाद गैस ऑन करके एक तवा रखेंगे। वैसे तो ये रेसिपी दादी के जमाने में आग में बनता था, यानी चूल्हे पर, लेकिन हमारे पास चूल्हा नहीं है तो हम स्मोकी फ्लेवर देने के लिए लोहे का तवे का इस्तेमाल करेंगे। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो तवा है ना वो नॉन स्टिक मत लीजिएगा, लोहे वाला ही लीजिएगा। और इसके ऊपर डालेंगे सरसों का तेल, लहसुन की कलियां, 2 सूखी लाल मिर्च, यहाँ मैंने 2 टमाटर लिया है, 1 प्याज है और सारा नेनुआ डाल करके फ्लेम मीडियम करके इसे ढक देंगे। तो देखिए यहाँ इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। 2 से 3 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और इस तरीके से सारी चीजों को हम पलट लेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से भुने और पके। और अभी इसमें नमक का इस्तेमाल आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा इस समय पर, क्योंकि नेनुआ ऐसे ही पानी छोड़ता है। अगर आप नमक डाल देंगे तो और भी पानी छोड़ देगा, फिर इसमें स्मोकी फ्लेवर नहीं आ पाएगा। इसीलिए अभी नमक का इस्तेमाल नहीं करना है। बिना नमक के ही इसे हमें ढककर पकाना है और बहुत ही जल्दी ये सारी चीजें पक जाती हैं। तो देखिए जब टमाटर पक जाए इसके ऊपर का जो स्किन है ना वो हम हटा देंगे, बहुत ही इजीली हट जाता है। उसके बाद इसे हम अच्छे से चलाएंगे एक बार और चला करके इसे फिर से हम लगभग 2 मिनट के लिए ढक देंगे। वैसे तो नेनुआ और टमाटर पक गया था, लेकिन जो प्याज था ना वो थोड़ा सा रह गया था, इसीलिए मैंने फिर से ढक दिया। लेकिन यहाँ देखिए सारी चीजें एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं, एकदम बढ़िया सी पक गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और ऑफ करने के बाद तुरंत ही इन सारी चीजों को एक बर्तन में ट्रांसफर कर देंगे। और ट्रांसफर करके एकदम गरम गरम में ही इसे हमें मैश कर लेना है। आप चाहें तो इसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन इसे मिक्सर में बिल्कुल भी मत चलाइएगा, उससे एकदम चटनी सा बन जाएगा। फिर जो इसका टेस्ट है ना एकदम खराब लगेगा, मतलब खाने में टेस्टी बिल्कुल भी नहीं लगेगा। इसीलिए एकदम गरम गरम में ही मैशर से मैंने मैश कर लिया था, बहुत ही अच्छे से मैश हो गया था। या आपके पास बड़ा वाला खलबट्टा हो तो आप उसमें डाल के इसे कूट लीजिएगा, लेकिन फिर से बता रही हूँ मिक्सर का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो इसे अच्छे से मैश करने के बाद इसमें हम कुछ चीज़ें डालेंगे। तो सबसे पहले डालेंगे बारीक कटा हुआ कच्चा प्याज। वैसे तो हमने इसमें प्याज डाला है, लेकिन कच्चा प्याज का टेस्ट इसमें बहुत ही बढ़िया आता है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, नमक डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची डालेंगे। हमने लाल मिर्ची भी डाला है, तो अगर ज़्यादा तीखा लगे आपको, यानी कि आप कम तीखा खाने वाले हो, तो हरी मिर्ची या लाल मिर्ची कोई एक मिर्ची को स्किप कर सकते हैं। और इसमें हम आधा नींबू का रस निचोड़ देंगे और निचोड़ करके इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे सरसों का तेल। कच्चा तेल डालना है, लेकिन अगर आपको कच्चा तेल का टेस्ट नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन तेल के बगैर तो ये चोखा अधूरा ही है। इसीलिए आप इसमें सरसों का कच्चा तेल जरूर डालिए और डाल करके इसे मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसे गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ सर्व करेंगे। सच में दोस्तों ये मेरी दादी की रेसिपी इतनी ज्यादा टेस्टी लगती है, लेकिन अब ऐसी रेसिपी तो ना ही बनाई जाती है, ना खाई जाती है, ना घरों में दिखाई देती है। लेकिन मेरे कहने से आप एक बार इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। सच में बता रही हूँ, खाकर इसे आपका भी दिल मन सब खुश हो जाएगा।